नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है। तमाम विपक्षी दल किसानों के साथ खड़े हैं, तो उधर भारत बंद को लेकर एजेंसियां तमाम एहतियात बरत रही हैं। उत्तर प्रदेश को भारत बंद के आह्वान के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई। लखनऊ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और घेराव पर प्रतिबंध रहेगा। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, तो वहीं बाराबंकी में किसानों ने बाजार बंद कराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। कुछ जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के चलते विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। कुल मिलाकर यूपी में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के आह्वान के चलते यूपी में हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आज के प्रस्तावित भारत बंद के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सरकारी बयान के मुताबिक सीएम योगी ने यह भी कहा कि किसानों के हित और उनके कल्याण की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित भारत बंद से किसान दिशा से भ्रमित न हो। अधिकारियों से स्थानीय स्तर पर किसान संगठनों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें नए कृषि कानून के प्रावधानों की जानकारी देकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को कहा है। औरैया में घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली नेशनल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कई घायलों को सैफी अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव ने इलाज कराने के निर्देश देते हुए गंभीर घायलों को सैफी अस्पताल शिफ्ट करवा दिया है। योगी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लखनऊ पुलिस ने देर रात अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के 28 अन्य नेताओं के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जब पुलिस ने उन्हें कन्नौज की ओर बढ़ने से रोक दिया, जहां वो किसान यात्रा की अगुवाई करने वाले थे। तो इको गार्डन में अखिलेश को करीब 5 घंटे तक हिरासत में रखा गया। अखिलेश की हिरासत की खबर फैलते ही विभिन्न जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की थी। बता दें, कल अखिलेश यादव को कन्नौज में किसान यात्रा में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनके घर और पार्टी दफ्तर के आसपास का इलाका सील कर दिया। अखिलेश कन्नौज जाने के लिए अपने घर से निकले तो पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक दी और इससे नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने धारा 144 करने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं इस कड़ी में नोएडा पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। शहर के फेज 2 क्षेत्र में नोएडा पुलिस ने पीएसी जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, नोएडा प्रशासन ने शहर में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू की है। पुलिस की माने तो असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब होने की आशंका की वजह से ये एहतियातन कदम उठाए गए। गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो धरने पर बैठे हैं। इसे देखते हुए राजधानी से लगने वाली सीमाओं पर पुलिस सतर्कता बरत रही है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के तहत धार्मिक शहरों मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी
आगरा, कानपुर और जेवर हवाई अड्डे को भी इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस स्ट्रेच के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL DPR तैयार कर रहा है। उनके मुताबिक 800 किलोमीटर का कॉरिडोर इटावा, लखनऊ, रायबरेली और भदोही को भी जोड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आबादी वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, राजमार्गों, घाटों, नदियों, हरे भरे क्षेत्रों समेत मिश्रित इलाकों को भी कवर करेगा, जो इस गतिविधि को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। NHSRCL अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को लागू कर रहा है। रामपुर में पार्क समेत कई गेटों के नाम बदलने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इनका लोकार्पण किया। जेल के पास सपा सांसद आजम खान के पिता के नाम से बने मुमताज पार्क का नाम भी बदलकर मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क कर दिया गया। गौरतलब है कि सपा सरकार में पार्क का निर्माण कराया गया था। साथ ही आजम खान के बनवाए हुए कई गेटों का नाम भी चेंज कर उनका लोकार्पण किया गया। इसमें रजा इंटर कॉलेज के पास मौलाना इम्तियाज अर्शी खान द्वार का लोकार्पण हुआ। उसके बाद गांधी प्रतिमा वापस गांधी समाधि पर स्थापित की गई। साहिबजादा कर्नल यूसुफ अली द्वार और मेजर अब्दुल राफे द्वार का भी लोकार्पण हुआ। एक नवनिर्माण अटल पार्क का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री ने किया। गेट और पार्क के नाम बदलने के बाद केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब खानदानी सियासत और पानदानी विरासत के दिन लद गए। नकवी ने आजम खान का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। नकवी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आजादी की लड़ाई के सेनानी थे, उनका कहीं जिक्र नामो निशान नहीं था, वो हुआ है। देव दिवाली के भव्य आयोजन के बाद योगी सरकार PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा प्रयोग करने जा रही है। फरवरी में 60 दिनों के लिए पर्यटन विभाग गंगा के उस पार रेती पर एक टेंट सिटी बसाने जा रही है। इसके लिए स्पेशल पैकेज का प्लान भी बनाया गया है। वाराणसी में अविरल बहती गंगा के किनारे अर्धचंद्राकार बसे करीब 11.5 किलोमीटर के घाट के ठाट को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यही नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरबार, मां अन्नपूर्णा, काल भैरव मंदिर जहां धर्म और आध्यात्म से जुड़ते हैं, वही सारनाथ जीवन दर्शन को समझाता है। इन्हीं सब खास विशेषताओं को दिमाग में रखते हुए योगी सरकार ने यहां पर्यटन का नया रोड मैप बनाने का प्लान किया है, जिसके तहत घाट के दूसरे छोर पर रेती में एक टेंट सिटी बसाई जाएगी, जिसे 4 रात 3 दिन का स्पेशल पैकेज भी दिया जाएगा। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।